प्रखंड के मुख्यालय स्थित शिव दुर्गा मंदिर के प्रांगण में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में आज सभी लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई साइकिल रैली, तो किसी प्रकार से हर कोई एक व्यक्ति संदेश देना चाहते हैं आज के दिन पर्यावरण का किस तरह से रक्षा किया जाए। तो आज हमारे बीच सावित्री एजुकेशन जो कि कोचिंग संस्था है, सबसे कम उम्र के हमारे बीच जो आलोक सर हैं, इन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ आज साइकिल रैली निकालकर सुविधा में एक पर्यावरण को लेकर संदेश दे रहे हैं। और हमारे बीच आए हुए हैं विपिन जी हैं और नवीन जी हैं जो कि बढ़ैया से आए हुए हैं। मैं उनसे बात करना था, आज का क्या मुख्य उद्देश्य है साइकिल रैली का, बताइए। सबसे पहले तो मैं टुडे न्यूज अनुराग जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज का जो उद्देश्य है, आज 5 जून 2022 है, तो 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 100 से ऊपर देश शामिल होकर के पर्यावरण पर चिंतन किए थे। और 1973 से लगातार 5 जून को जागरूकता रैली निकाली जाती है और लोगों को जगाया जाता है, चेताया जाता है कि आप लोग प्रदूषण मत फैलाएं, प्रदूषण से आपका जान खतरे में है। आप सबसे पहले तो वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के चलते ये जो अपना अंधाधुंध गाड़ियाँ चल रही है, ये गाड़ी से जो धुआं निकलता है, चिमनी से जो धुआं निकलता है, कल कारखाने से जो धुआं निकलता है, इससे वातावरण दूषित होता है और अनेक प्रकार का कीटाणु युक्त रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं और इससे गर्मी बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार एक लेख में मैं पढ़ रहा था, आज ही किसी पेपर में हम पढ़ा था, तो उसमें दिया हुआ था कि लगभग 43 अपना जो देश है वो समुद्र के गर्भ में 2100 तक चला जाएगा। और अपने भारत को भी चेताया था कि अपना जो बॉम्बे शहर है, जो अपना धार्मिक धन की नगरी, माया नगरी कहलाती है, उसको भी सचेत किया है कि इसको भी नया रैन बसेरा खोजना पड़ेगा और वह भी जो शहर है एक दिन समुद्र में जाकर समाहित हो जाएगा। और ये जो ग्लोबल ग्लेशियर के कारण जो अपना बर्फ पिघल रहा है और पानी का स्तर बढ़ रहा है, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम लोग जागरूक होकर, एक मत होकर, हम कम से कम पानी का उपयोग करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, कम से कम वाहन का उपयोग करें। बहुत दूर जाने का रहे तो हम मोटरसाइकिल इत्यादि चला सकते हैं, लेकिन किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना है तो पैदल चलें। उससे भी नहीं हो तो हम साइकिल का उपयोग करें। इस प्रकार से हम जागरूक बनेंगे, तभी हमारा पर्यावरण विशुद्ध होगा और विशुद्ध होने से हमारा जनजीवन बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। वायु संरक्षण करने के लिए सबसे प्राथमिकता ऊंचाई कौन होता है? वायु प्रदूषण के लिए तो सबसे पहले वृक्ष होना चाहिए, जहाँ तहाँ प्लास्टिक कचरा नहीं फैलाना चाहिए, धुआं नहीं जलाना चाहिए। यही सब वायु प्रदूषण में अपने को सचेत होना पड़ेगा। देखिए हमारे बीच हैं विपिन जी, जो मैं इनसे भी बात करना चाहूँ। बताइए आज क्या संदेश देना चाहते हैं आज पर्यावरण दिवस पे? पर्यावरण दिवस पर तो जो कहना था नवीन जी कह चुके हैं, हमको इस विषय में कुछ नहीं कहना है। बस एक ही बात कहना है कि एक वृक्ष लगाएं, प्रकृति का ऋण चुकाएं। हर आदमी का कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम अपने जीवन काल में 5 वृक्ष जरूर लगाएं। हमारे बीच है आलोक सर, जो कि कोचिंग संस्था के टीचर है। मैं बात करना चाहता हूं कि आज का साइकिल रैली निकालने का आपका क्या मुख्य उद्देश्य था? सबसे पहले टुडे न्यूज़ लखीसराय के सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं इस संस्थान के द्वारा एक जागरूक अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम करने का प्रयास किया हूं। इससे पहले मैं बच्चे को भी ये बताया था कि पेड़ लगाना ही जिम्मेवारी नहीं होती है, पेड़ का अनुरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग बताएं कि पेड़ की क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में। तो वो आप लोग भी जानते हैं कि आज हम लोग का पृथ्वी है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभा रहा है तो पेड़ निभा रहा है। लेकिन वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हमारे इकोसिस्टम के लिए सही साबित नहीं हो रही है। इसके लिए एक छोटा सा हम लोग साइकिल परेड करके और पेड़ लगा करके ये अपने सूरजगढ़ा और पूरे टुडे न्यूज़ के जो भी श्रोतागण हैं सभी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि
पेड़ जो है वो हमारे जीवन का अमूल्य भाग है, इसकी रक्षा करना है और हमें हमेशा पेड़ को संरक्षण करना चाहिए। आज आप देखिए कि पेड़ कटाई होने के कारण हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ जो है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। समुद्र तटीय इलाके के जो भी शहर हैं वो आने वाले कुछ 10 या 20 सालों के बाद डूब जाएंगे। और उसके अलावा भी वैश्विक तापमान का बढ़ना, आज के समय में आप देख सकते हैं कि गर्मी में इतना गर्मी हो रहा है, ठंडी में इतना ठंडा हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक केवल मात्र रीज़न है पेड़ की अंधाधुंध कटाई। और भी बहुत सारा जो भी हमारे इकोसिस्टम में कमी हो रही है। आज हम लोग अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। क्यों अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं? बहुतों को तो पता भी नहीं अर्थ ओवरशूट डे क्या है। अर्थ ओवरशूट डे वो है मतलब कि एक साल में प्रकृति हमारे लिए जितना भोजन बनाती है, जो हमारे लिए यूजफुल चीज़ें बनाते हैं, उसका हम लोग 6 महीने में ही अगर हम यूज कर लेते हैं तो वही अर्थ ओवरशूट हो जाता है, कम समय में ही समाप्त हो जाता है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रकृति का अनुरक्षण करना ये हर एक देशवासियों का कर्तव्य है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं पूरे समाज के सभी लोगों को मैं ये गुजारिश करूँगा, अपने जो भी बड़े छोटे जो भी हैं, पेड़ का लगाने का उद्देश्य ही नहीं, अनुरक्षण करने का भी कार्य कीजिए। धन्यवाद। पेड़ का अनुरक्षण करने के लिए सबसे प्राथमिकता उपचार क्या होना चाहिए? सबसे पहले पेड़ का अनुरक्षण करने के लिए हमें पशु से बचाना चाहिए। दूसरा, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग उखाड़ करके लेके चले जाते हैं, उन लोगों को भी समझाना है कि और ऐसे पेड़ को लगाइए जिससे हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहे। जैसे पीपल, नीम, बरगद, तुलसी, ये सब पेड़ जो हैं हमारे लिए हमेशा ऑक्सीजन देता है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर आज आपने पेड़ लगाए हैं? हाँ, आज 2 पीपल का पेड़ लगाए। हम लोग देव वृक्ष कहते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है, बहुत सारा उसका यूजेज है जो हमारे लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंस में से एक है। ये कहाँ पर लगाए हैं आज? ये पब्लिक हाई स्कूल के मैदान में लगाए हैं 2 पीपल का वृक्ष। और आज का जो साइकिल रैली आप निकाले, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से समाप्त? ये हमारे कोचिंग से लेकर के पटेल चौक तक जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसका बौद्धिक होगा, जिसमें नवीन जी बढ़ैया से आए हुए हैं, बौद्धिक करेंगे और मुख्य अतिथि विपिन जी रहेंगे। और आपका कोचिंग है कहाँ पर? ये राजा बाजार सिनेमा हॉल के सामने है, सावित्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें अभी हम वर्ग प्रथम से लेकर के 10वीं तक के CBSE के छात्र को पढ़ा रहे हैं और बिहार बोर्ड के भी छात्र को पढ़ा रहे हैं। तो आज का बौद्धिक नवीन जी के द्वारा? नवीन जी के द्वारा है, मुख्य अतिथि विपिन जी रहेंगे। तो आज का बौद्धिक में क्या संदेश दीजिएगा बच्चों के बीच? आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, बच्चों को बताएंगे, चूँकि बच्चा जो है अगला भविष्य है और यह जितना सतर्क होगा और जितना सजग होगा उतना भारत आगे बढ़ेगा। आज कल का भविष्य जो है उसको जगाना पड़ेगा, यही बौद्धिक का विषय रहेगा। देखिए हमारे बीच है, क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र झा, कहाँ घर हुआ? चननिया। क्या आज का क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, अगर विश्व को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है ना। लोग जो बीमार पड़ रहे हैं या अन्य समस्याएं उत्पन्न, उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत अधिक ज़रूरी है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और वृक्ष का संरक्षण भी अति आवश्यक है। और ये मैं संदेश देना चाहूँगा समस्त लोगों से कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म में पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम का भाव दर्शाया गया। चाहे पीपल के वृक्षों, बरगद के पेड़ हों, उनके पूजन की व्यवस्था रही है, ताकि हमारा जो है जनजीवन और जो हमारा आगे का संतति है, आगे की पीढ़ी है, वह भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आप देखिए ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे बीच ये देखिए, ये बढ़ैया के नवीन जी और ये चननिया से आए हुए हैं और ये सुरढ़ा के हैं, यानी कि काफ़ी सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। और इसी आज का पर्यावरण का उद्देश्य जो है, पर्यावरण का संरक्षण किस तरह से किया जाए, पर्यावरण का किस तरह से रक्षा किया जाए, एक संदेश देना चाहते हैं सभी लोग पर्यावरण को लेकर। आज पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में, पूरे देश भर में हर जगह आज मनाया जा रहा है। कहीं वृक्ष रोपण करके, तो कहीं साइकिल रैली निकाल के, अलग अलग माध्यम से एक दूसरे को जागरूकता फैला रहे हैं किस तरह से पर्यावरण को रक्षा किया जाए। आप सभी लोग इसी के साथ देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। धन्यवाद।